सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हैंड्स, आपके जो हाथों की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है? साथ ही साथ आपकी कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपको आपके काम में बहुत दिक्कतें आती हैं, आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ख़ासतौर से जब आपको लगता है कि आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो दोस्तों आज के अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने कपियंजल आसना के अभ्यास की तरफ, और उससे पहले इस आसन की कैटेगरी और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, ये आसन जो है बैलेंसिंग आसनास की कैटेगरी में आता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये एक स्ट्रेंथनिंग पोज भी है क्योंकि ये आपके हैंड्स को स्ट्रेंथ भी देता है, और ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज भी है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो दोस्तों, ये एडवांस कैटेगरी में आने वाला आसन है, तो एडवांस आसनों की कैटेगरी में ये आसन आता है, और एडवांस आसनों को करने के लिए आपको पूरी तरह से फिट होना चाहिए फिजिकली। बट फिर भी अगर आप फिजिकली फिट हैं, बट फिर भी अगर आपको कुछ अभ्यास करते हुए कुछ इंजरियां आ गई, जैसे कि अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एडवांस आसनों के लिए आपको पूरी तरह से फिट होना है, तभी आप अभ्यास करें, अदरवाइज आपको इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आपकी इंजरी है वो बढ़ सकती है। अब चलते हैं आसन के अभ्यास की तरफ, और सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे अपने प्री आसनास के बारे में कि इस आसन के अभ्यास को करने के लिए कौन कौन से प्री आसनास और प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है, जिससे कि आप अपने आप को तैयार कर लें इस आसन के अभ्यास के लिए। तो दोस्तों, इस आसन के अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है अपने साइड प्लैंक पोज की। तो जो साइड प्लैंक पोज है वो काफ़ी अच्छा आसन है इस आसन के अभ्यास में के लिए आपको तैयार करने के लिए। तो देखिए, प्लैंक पोजीशन में आना होता है, दोनों हील्स को ड्रॉप करना है, राइट हैंड पे बैलेंस करना होता है इस तरीके से, क्योंकि इस आसन की पोजीशन ऑलमोस्ट इसी तरीके से होती है, और आपको आपके राइट हैंड में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आपकी ऑब्लिक मसल स्ट्रांग होनी चाहिए इस आसन के अभ्यास को करने के लिए। तो देखिए, दोनों तरफ से आपको जो है इस आसन का अभ्यास इस तरीके से करना है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ बात करें तो इस आसन के अभ्यास में हम लोग अपने हिप पर भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस आसन के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, बैलेंसिंग बनाना है। आपको अपने लेफ्ट लेग को अप कीजिए, लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट लेग से पकड़ेंगे, और इस तरीके से आपको जो है अपने टेबल टॉप में बैलेंसिंग पोज करना है इस तरीके से। देखिए, तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छे से अगर आप यहाँ पर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपने कपियंजल आसन में बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो पहला आपका जो था वो था आपका साइड प्लैंक पोज, और ये आपका जो है टेबल टॉप में बैलेंसिंग था, यानी कि टेबल टॉप में बो पोज बैलेंसिंग पोज था, ये आपको इसका अभ्यास आना चाहिए, ठीक है। और एक और आसन आपको करना होगा, इस आसन के अभ्यास को करने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको साइड प्लैंक में जो है अपने एक लेग को अप करके प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ थोड़ा सा और बैलेंस इंप्रूव होगा आपका, और आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो साइड प्लैंक में जो है हमें 1 लेग लिफ्ट करके अभ्यास करना है। तो आपका साइड प्लैंक पोज, आपका टेबल टॉप में बैलेंसिंग बो पोज 1 लेग, और आपका जो है साइड प्लैंक में 1 लेग अप। तो ये तीनों आसन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इनका अभ्यास आपको अच्छे से आना चाहिए, और इन आसनों के अभ्यास में आप लोग एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड तक होल्ड अगर कर लेते हैं
तो आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने कपियंजल आसन को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एडवांस पोज है तो आपको बॉडी को, मसल्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अच्छे से, अदरवाइज आपको इंजरी आ सकती है। और अगर आपको एडवांस आसनों में इंजरी आती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है आपकी हीलिंग में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। बिगिनर्स लोग इसको ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। ये एडवांस लेवल का पोज है और इसके लिए आपकी जो है स्ट्रेंथ, बैलेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप चलते हैं अपने कपियंजल आसन के अभ्यास की तरफ। देखिए कैसे करना है हमें अपने कपियंजल आसन का अभ्यास। तो आप लोगों को आना है सबसे पहले प्लैंक की पोजीशन में, उसके बाद आपको आना है साइड प्लैंक की पोजीशन में, देखिए। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट लेग को, आपका जो राइट हैंड पर बैलेंस करना है, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है और लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ना है, ठीक है। और पीछे आप वॉल का सपोर्ट लीजिए इस तरीके से पहले, जिससे कि आप अपने हाथ और पैर दोनों को सीधा कर पाए। और इस तरीके से पीछे अपने पैर को वॉल पर सपोर्ट कर लीजिए। और इस तरीके से आपको सपोर्ट के साथ पहले प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी ऑब्लिक मसल्स जो अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपके हाथ और पैर जो है स्लिप करेंगे और आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए पीछे आपको वॉल के साथ प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि वॉल रहे तो आप अपने पैर से जो है वॉल को सपोर्ट कर पाएँ। तो देखिए अगर दूसरी तरफ से करेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से करना है, बस अपने फेस को टर्न कर लीजिए। आपको जो है प्रैक्टिस करनी है प्लैंक की। साइड प्लैंक में अपने पैर को ऊपर उठाइए, इस तरीके से पकड़ लीजिए और इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है पहले अपने पैर को उठा के। तो आपके पैर पर और आपके हाथ पर काफ़ी सारा वेट आता है, तो आपको अपने बैलेंस को इम्प्रूव करना है पहले अपने वॉल की सपोर्ट से, ठीक है। तो आप अपनी वॉल की सपोर्ट से करके इस आसन को अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगे। तो वॉल की सपोर्ट के साथ आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड कीजिए, जिससे कि आपकी ऑब्लिक मसल, आपके हैंड्स की और आपके लेग्स की और आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़े, क्योंकि तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपके कोर मसल स्ट्रांग नहीं है, आपकी ऑब्लिक मसल स्ट्रांग नहीं है, आपके शोल्डर्स, हैंड्स स्ट्रांग नहीं है, तो आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो खास ध्यान रखना है आपको, पहले वॉल के साथ आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए जब वॉल के साथ प्रैक्टिस करके आप अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप लोग पहले आएंगे डाउन डॉग की पोजीशन में। देखिए डाउन डॉग से भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। तो डाउन डॉग में अपने लेफ्ट फीट को टर्न कीजिए थोड़ा सा और अपने लेफ्ट हैंड पर बैलेंस करेंगे। हाथों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा पास लेके आएंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को बेंड कीजिए। धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने राइट हैंड से अपने राइट लेग को पकड़िए और आपको इस तरीके से जो है स्ट्रेच करना है। अगर वॉल नहीं है तो विदाउट वॉल भी आप इस तरीके से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप और बढ़ा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए पॉसिबल है तो। देखिए ब्रीथिंग पर ध्यान देना होता है आसन के अभ्यास में। तो देखिए इस आसन के अभ्यास से क्या होता है कि आपके शोल्डर्स की और हैंड्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, ठीक है ना। आपकी ऑब्लिक मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ आपका बैलेंस इंप्रूव होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस इंप्रूव होता है, ठीक है ना। और ये जो आसन है ये हेल्प करता है आपकी एनर्जी को बॉडी के अंदर अच्छे से चैनलाइज करने में, क्योंकि जब आप बैलेंस करते हैं आपका फोकस इंप्रूव होता है, तो आप अपनी एनर्जी को, अपने प्राणा को, वाइटल एनर्जी को बॉडी के अंदर अच्छे से चैनलाइज कर पाते हैं, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, फोकस इंप्रूव होता है, ठीक है ना। और आप अपनी इनर हीलिंग भी कर पाते हैं। तो ये आसन बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट आपको देगा अगर आप कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और आप जैसे जैसे टाइमिंग इंप्रूव करेंगे होल्ड करने की, आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इस आसन के अभ्यास के। देखिए दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको डाउन डॉग की पोजीशन में आना है, ठीक है, या फिर प्लैंकी से भी कर सकते हैं आपको जैसे कि बताया। तो अपने राइट हैंड पर बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट फीट को इस तरीके से टर्न कीजिए। आपको जो है अपने फीट को पूरी तरह से ऐसे रखना है, आप इस तरीके से मत रखिए, ठीक है, अदरवाइज बैलेंस थोड़ा हार्ड रहेगा। तो आपको इस तरीके से रखना है, लेग को बेंड कीजिए, पहले पकड़ लीजिए अच्छे से अपने पैर को, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करना है, ठीक है। और पीछे वॉल का सपोर्ट अभी स्टार्टिंग में आप रखिए थोड़े टाइम तक, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं तो वॉल से टच करके आप होल्ड कर सकते हैं। फिर बैलेंस बनाइए वॉल से दूर करके। अगर आपका बैलेंस नहीं बनना है तो आप अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना है, आप स्टार्टिंग में कंटिन्यू वॉल से सपोर्ट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप सपोर्ट लेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना, और तभी आप इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस आसन के अभ्यास में कि
बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो जितना ज़्यादा बैलेंसिंग पोज होगा आपका कंसंट्रेशन उतना ही इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको जो है ध्यान अपना पूरा अपने पोस्चर पर, अपने आसन के अभ्यास पर रखना होगा। तो स्टार्टिंग में आप इस आसन के अभ्यास में जो है 30 सेकंड तक का मैक्सिमम टाइम लीजिए होल्ड करने। जब आप 30 सेकंड तक होल्ड करने लगते हैं तो आप जो है वॉल से दूर होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब तक आपकी 30 सेकंड की टाइमिंग नहीं आ रही है तब तक आप वॉल के पास रहकर ही प्रैक्टिस करें, कि जिससे कि आप जो है गिरे ना, क्योंकि अगर आप इसमें बैलेंस होता है, अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। तो जब तक आप 30 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तब तक वॉल के पास रह के कीजिए, कि आपको सपोर्ट लेनी है तो आप वॉल से सपोर्ट ले पाएँ, फिर दोबारा ट्राई करें बैलेंस दूर करके। तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। और जो स्टेप्स आपको बताएं और जो प्री आसनास बताएं उनका खास ध्यान रखना है। आपके जो प्री आसनास है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, तभी आपको इस आसन के अभ्यास में जो है मदद मिलेगी, तभी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप लोग अपने कपियंजर आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और इससे मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लाभों को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो आप करिए अपने इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।